First of all, welcome to Sports Yari. I am Sushant Mehta. He's Priyanshu Navani. With me, my colleague. The thing is, obviously, आप अभी देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर हरभजन सिंह एंड MS धोनी. Definitely इसके बारे में बात करेंगे. पहले तो इसी के बारे में बात करेंगे. But you know, today is a very special, very special episode, full of tragedy. Tragedy for Indian cricket, comedy and tragedy hand in hand. Because see, for the first time in the history of Indian cricket, the Indian captain was dropped in a series. And there was no outrage. It was just a matter of fact कि ठीक है वो तो होना ही था, किसको क्या परवाह है, कोई outrage नहीं थी. Some ex-cricketers, they showed some courtesy saying कि नहीं यार नहीं होना चाहिए था. Otherwise everybody knew कि ठीक है नहीं होना चाहिए उसको टीम में. Because Rohit Sharma does not fit in the red ball cricket team right now, test team, right? And especially overseas, though he doesn't fit at all. So once he was dropped, nobody was really surprised or shocked. Everybody was like, ठीक है, हाँ ठीक है, चलो ठीक है. कुछ fan clubs, कुछ PR बाजी शायद हुई होगी, that's about it. And that is really sad. It's literally sad. कि कप्तान की जगह नहीं बन रही. और फिर उससे भी ज़्यादा सैड बात पता है क्या, कप्तान आके इंटरव्यू में कह रहा है मैं तो नहीं हो रहा रिटायर, कर लो जो करना है. जगह नहीं बन रही लेकिन रिटायर नहीं होना. Nobody in Indian cricket leaves gracefully. और अब ग्रेस की ऐसी धजियां उड़ रही है ना आज की डेट में, जैसे जैसे क्रिकेट में और पैसा आता जा रहा है और पावर आती जा रही है. आई थिंक दीज PR wars are now reaching a new limit. आज हमने गौतम गंभीर की तरफ से देखा, वो दिखाएंगे आपको कि वो पता नहीं गौतम गंभीर के कैंप से हुआ है या ऑर्गेनिकली हर्षित राणा ने और नीतीश राणा ने ट्वीट कर दिया आफ्टर मनोज तिवारी ने एक इंटरव्यू दिया. मनोज तिवारी ने बोल दिया जी गौतम गंभीर जो हैं वो तो जी क्रेडिट चुरा रहे हैं. क्रेडिट चुराया उन्होंने, KKR को तो हम सब ने जिताया था, कालिस ने, मैंने, इसने, उसने. तो फिर हर्षित राणा और अगर आप देखेंगे साथ में नीतीश राणा, सिमिलर ट्वीट लग रहा है उनका. लैंग्वेज थोड़ी चेंज हुई है लेकिन क्रक्स सेम ही है ट्वीट का, है ना. लग रहा है कि सिखाया ही गया है किसी के द्वारा, सवाल निशान उस पे जी. और उन दोनों ने ट्वीट कर दिया. तो अब ये रोहित शर्मा का PR तुमने बहुत करा, अब ये गौतम गंभीर का भी PR देखना पड़ेगा. खैर ये तो बर्निंग टॉपिक है ही, हॉट टॉपिक है और ये तमाशे तो चल ही रहे हैं ड्रेसिंग रूम के अंदर. इन द मीन वाइल वरुण चक्रवर्ती खबरें आ रही हैं, शायद उनको रख लिया जाए, गंभीर साहब का आशीर्वाद है ही. एंड ऑल्सो ये भी खबर आ रही है कि KL राहुल शायद इंग्लैंड सीरीज में नहीं दिखेंगे लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे. वो सारी बातें बाद में करेंगे, गंभीर वर्सेस रोहित बाद में करेंगे. लेकिन अभी जो है ना बहुत ज्यादा अब जो है ड्रामा जो है फैल चुका है. हरभजन सिंह मेरे को लग रहा है इतना गुस्से में आ चुके हैं भाई साहब, इतना गुस्से में आ चुके हैं, वो ट्वीट पे ट्वीट करे जा रहे हैं, आग बबूला वो लग रहे हैं. और आज भी एक ट्वीट आ गया और लगातार ट्वीट्स आते जा रहे हैं कि उनके खिलाफ पेड PR कराया जा रहा है. एक तो मैं PR से अक गया हूं भाई. हर इंसान एक दूसरे को रोहित वर्सेस गंभीर वर्सेस धोनी वर्सेस हरभजन, ये पता नहीं कौन सी गेम ऑफ थ्रोन्स चल रही है, एक साथ ही सारे के सारे एक दूसरे के पीछे पड़े हुए. खैर हरभजन सिंह की तस्वीरें दिखाते हैं जो लोग इतना ज्यादा उनको ट्रोल कर रहे हैं, धोनी के फैंस इतना ज्यादा ट्विटर पे आग लगी हुई आपको बता नहीं सकते. कि उन्होंने लेटेस्ट ट्वीट करा है कि हाथी चले बाजार, पालतू कुत्ते और ब्रैकेट में पेड PR भौके 1000. वो भी आपको दिखाएंगे. पहले हरभजन सिंह की जो तस्वीरें डाली जा रही है, एक तो एज अ क्लाउन डाल दिया, एक ये जूते के साथ डाल दिया, एक क्लाउन की तरह डाल दिया, राइट, वो भी दिखा देगा. अच्छा तो आगे चलिए. वैसे अच्छा नहीं लगता ऐसे दिखाते हुए तस्वीर, लेकिन ये सच्चाई है जो चल रहा है ट्विटर के ऊपर कि इनके अगेंस्ट बहुत ज्यादा आउटरेज है. अच्छा इनके ट्वीट्स देखते हैं, इन्होंने क्या ट्वीट्स करे जी. इनके ट्वीट्स देखते हैं जो हरभजन सिंह ने एक के बाद एक ट्वीट करे हैं. सबसे पहला ट्वीट, और पता नहीं ये करने की जरूरत क्या थी, कोई रैंडम बंदा आपको ट्वीट कर रहा है. आई डोंट नो ये क्यों इतना आग बबूला हुए हैं. मेरे इंटरव्यू में जब से इन्होंने बोला था कि स्क्रीन पे मुक्का मारा, उसके बाद से आई थिंक धोनी के पीछे हाथ धो के पड़े. ट्विटर पे मुक्का मारा इन्होंने. ट्विटर पे मुक्का मारा. ये ट्विटर पे मुक्के, लाते, फ्लाइंग किक, 619 सब मार रहे हैं जी. तो जी जैसे आपको पहले बताया था, सब ये शुरू कहां से होता है. गौतम पांडे जी थे कोई, जिन्होंने लिखा लीडर मैदान के बीच में छोड़कर भागता नहीं है, इस हालत में टीम लीडर नहीं पहुंचा. ये रोहित शर्मा के बारे में लिख रहे थे, ठीक है. इसे सेल्फलेस नहीं कायरता कहते हैं पाजी. लीडर धोनी थे जिन्होंने टीम के लिए सीनियर खिलाड़ी को बाहर करने की
करने का मादा दिखाया। Yes. सीनियर खिलाड़ी में हरभजन सिंह खुद थे, युवराज सिंह थे, वीरेंद्र सहवाग थे, है ना, ये सब थे। तो पाजी को गुस्सा आ गया होगा, मैं जानता हूं कौन भागा था, और कूल वाला स्माइली, याद दिलाऊं, कारण भी बताऊंगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अच्छा, यहां पे मामला दबा नहीं, पूरे ट्विटर में वही जो आपको दिखाया क्लाउन की फोटो, वो जूते वाली, और बहुत ज्यादा इनको ट्रोल किया गया, और एक्चुअली बहुत ज्यादा बदतमीजी भी होने लग गई। उसके बाद दूसरा ट्वीट क्या आता है इसके बाद, बर्नौल वाला तो चलो ठीक है, उसके आता अप्लाई दिस यू विल फील बेटर, बर्नौल। इसके बाद क्या आया, मुझ में कितने राज हैं बताऊं क्या, बंद एक मुद्दत से हूं खुल जाऊं क्या। अब इसका क्या मतलब हुआ भाई, पहले आपने बोला, पहले वाला ट्वीट अगर याद करें आप प्रियांशु, उसमें कहा गया था कि मुझे याद है कौन भागा था, याद दिलाऊं क्या, कारण भी बताऊंगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब रोंगटे खड़े हो जाएंगे भाई, ऐसी कौन सी बात थी कि रोंगटे खड़े हो जाएंगे, कौन भागा था। ठीक है, 2014 में धोनी छोड़ दिया था उन्होंने बीच सीरीज में, वही शायद इनका इशारा था, और वो वापस आ गए थे, लेकिन रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और उसके बाद ये कहना कि मुझ में कितने राज है बताऊं क्या, बंद एक मुद्दत से हूं खुल जाऊं क्या। इसके बाद इसका मतलब क्या है, फिर फॉलो अप आया भाई साहब, आज ही आया, आज आया ये फॉलो अप। ये अब मुझे लग रहा है कि बता के ही रहेंगे ऐसे ना ट्विटर में कि सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे कि आ जाओ, भी बता रहा हूं तुम्हें सब के सब आ जाओ, क्योंकि ये लग रहा है बहुत ही ज्यादा गुस्से में। जो इनके वो क्लाउन वाली तस्वीर और जो जूते वाली तस्वीर आ गई ना, बहुत ज्यादा गुस्सा, और इनको गुस्सा चढ़ता तो भाई छोड़ते नहीं है। इनको तो जब गुस्सा चढ़ा था तो क्या एंड्रू साइमंड्स, तो क्या रिकी पॉन्टिंग, तो क्या मैथ्यू हेडन, श्रीसंत से पूछिए आप गुस्सा चढ़ता तो श्रीसंत से पूछ लीजिए कि पाजी फिर क्या करते हैं। तो आज का ट्वीट क्या है, रुकिए जरा, कालह सत्य वदित, समय आपको सत्य से अवगत कराएगा। भाई ये कौन सा सत्य है, 3 बार नहीं बताया यार, ये कौन सा बॉम्ब फोड़ने वाले हो, सत्य कौन सा है भाई साहब। आप बार बार मतलब यू आर जस्ट टीजिंग एंड बॉर्डर लाइन थ्रेटनिंग, ये तो थ्रेट ही है किसी को मिल रहा है। अब आने वाला है सत्य, और जब मैं कारण बता दिया ना अगर, तो ऐसी की तैसी हो जाएगी, रोंगटे खड़े होंगे। अच्छा, और उसके बाद अब क्या है, इसके बाद भी इनको बहुत ज्यादा बैकलैश और ट्रोल। अब इनका है, हाथी चले बाजार, पालतू ब्रैकेट में पेड, कुत्ते भौंके हजार। किसको, किसकी तरफ इशारा है? कौन पैसा दे रहा है इनको, ये क्लाउन वगैरह बनाने के लिए, जूते वाली तस्वीर बनाने के लिए, इनके अगेंस्ट इतना पीआर कौन करवा रहा है। पीआर पीआर पीआर, हरभजन के खिलाफ पीआर, गौतम गंभीर के खिलाफ पीआर, रोहित शर्मा के खिलाफ पीआर। मतलब हम लोग क्रिकेट कम खेल रहे हैं, पीआर पीआर ज्यादा कर रहे हैं। यार देखो, पीआर में भी ना 2 चीजें साउंड करती है, एक पीआर एक प्यार। यार देखिए कौन सा प्यार है, यार देखिए, मैं प्यार जूते है उठा के मारूंगा आपको, बकवास कर रहे हैं नहीं, प्यार। देखिए पीआर प्यार, ये प्यार ही है, और क्या है ये? किस बात का प्यार है? मैं पूछना चाहता हूँ, कौन है ये जिसको ये टारगेट कर रहे हैं? आप बताइए ना, मैं तो पूछ रहा हूँ। देखिए, अगर आपने, मैं सीधी बात यही बोलूंगा, अगर आपने इंटरव्यू, मेरा वाला इंटरव्यू दिखाएगा, मेरे ख्याल जहां तक हमें लग रहा है वहीं से कलेश शुरू। हाँ, वहीं से हुआ है। मेरे इंटरव्यू में जब इन्होंने बोला कि स्क्रीन पे मुक्का मारा, आदित्य वो दिखाइएगा, जब इन्होंने वो मेरे को इंटरव्यू दिया और उसमें बोला, मैंने पूछा कि पाजी उन्होंने, आपको लगता है कि इस आईपीएल भी वापस आ रहे हैं? लग तो रहा है कि पूरा पूरा पक्का है कि वापस आएंगे जी। उनके लिए मुझे लगता है कि और कोई हम सोच ही नहीं सकते चीज़, क्योंकि जिस तरीके से लोग कह रहे थे कि रिटायर होंगे, रिटायर हुए नहीं। अब शायद टेंशन का भी एक आध दिन, अनकैप प्लेयर को एज एन अनकैप प्लेयर आ सकता है। हाँ, एज अनकैप प्लेयर, जो कि मुझे लगता है अनकैप प्लेयर, धोनी वर्ल्ड कप जीता हुआ बंदा है, कप्तान है भाई, लेजेंड है, और अब वो अनकैप प्लेयर होके आना, ये एक अलग ही रूल जो है वो बनाया जा रहा है। उन्होंने हाथ बहुत लंबा, इस बार जब हार गए थे बड़ा झटका लग गया था, जब जा रहे थे तो करेक्ट, पहली बार देखा मैंने कि धोनी जैसे प्लेयर ने यार हाथ भी, क्या हुआ आपको, क्या लगता है, हाथ क्यों नहीं मिलाया इस बार? हाथ थोड़ा मुझे लगता है कि वो सेलिब्रेट कर रही थी टीम, और उनको पूरा हक बनता है यार, क्योंकि जिस तरीके से टीम वो जीती, वापस आए थे प्लेऑफ में, तो वो वहाँ, क्योंकि मैं वहाँ में मौजूद था, मैं ऊपर से नीचे जब देख रहा था, तो वो अपना सेलिब्रेट कर रहे हैं। इन्होंने लाइन लगा ली थी हाथ मिलाने के लिए, वहाँ लेट हो गए, और वहाँ वो सेलिब्रेशन ख़त्म हो गए, जब तक आए ये इन्होंने अंदर गए, इन्होंने ड्रेसिंग रूम से पहले जो स्क्रीन है उस पर मुक्का भी मारा। अच्छा, तो क्योंकि मैं वहाँ पे देख रहा था ऊपर से, ठीक है, वो जीत हार में ये होता है यार, हर खिलाड़ी है। आ जाइए वापस आ जाइए, इतना ही चाहिए था हमें, इतना ही सुनना। जब इन्होंने बोला
आ जाओ वापस। जब इन्होंने बोला स्क्रीन पे मुक्का मारा तो पूरे आरसीबी के फैंस ने उठा के ये बना दिया कि धोनी ने टीवी तोड़ दिए, धोनी जो है वो टीवी लेके आ गए और टीवी स्मैश कर दिए। और उस टाइम पे ट्विटर पे नंबर 1 ट्रेंड हो गया कि भैया इन्होंने टीवी तोड़ दिया। हालांकि वो साइड स्क्रीन शायद पाजी का मतलब था, लेकिन चलो वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में होके बहुत ज्यादा हो गया कि स्क्रीन पे मुक्का मारा। अब जब से आरसीबी के फैंस जो हैं वो क्रोधित हुए और स्क्रीन पे मुक्का मारा और टीवी ये धोनी का बना दिया कि धोनी जो है वो टीवी तोड़ रहे हैं और बावले हो गए सारे के सारे आरसीबी के फैंस, तो सीएसके वाले भी वापस आए। और फिर उन्होंने हरभजन सिंह को कि आपने ऐसे बोला, आपने वैसे बोला, ये जल भजन है, ये जब भी जलता है भजन करना शुरू कर देता है, ये स्नेक भजन है, ये है, वो है, सब कुछ करने लग गए, राइट। फिर इनका एक और इंटरव्यू आया, मेरे इंटरव्यू के कुछ टाइम के बाद एक और इंटरव्यू आया, उसमें भी धोनी की बात करी गई। फिर उन्होंने धोनी के बारे में क्या बोला वो दिखाते हैं आपको। प्रियांशु, आपको ये वाला इंटरव्यू भी याद होगा जब काफी बार बोलते कि कॉल नहीं उठाया। मैं तो बोल रहा हूँ कि वो कॉल वाली बात भी हुई थी और सच बात है, इवन हम पहली बात कर रहे थे कि उस इंटरव्यू के बाद जो माहौल गर्म हुआ है ना, कुछ ज्यादा ही हो गया है। एक तो स्क्रीन पे मुक्का उसके, लेकिन ये वाले के बाद तो ज्यादा हो गया। ये फैंस से मुझे लग रहा होगा ट्रिगर, जो फैंस अब फैंस ने कुछ बोला होगा, अब भज्जूपा फैंस से थोड़ा सा ट्रिगर हो गए होंगे। फिर उन्होंने क्या बोला, आई डोंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट हिम, इफ ही हैज समथिंग टू से ही कैन टेल मी, बट इफ ही डिड he would have told me by now. I never tried to call him because I have a lot of passion. I only ring up those people who pick up my calls. I don't have the time otherwise I stay in touch with the ones I am friends with. मतलब I only ring up those people who pick up my calls. ये तो अंग्रेजी में लिखा है, बोला कैसे मैं बताता हूँ। मैंने वो देखा था ना पॉडकास्ट। क्या बकवास। देखिए मैं तो उन्हें कॉल उठाता हूँ जो मुझे कॉल करता है। मतलब मैं उन्हें कॉल करता हूँ जो मेरा कॉल उठाते हैं। जो मेरे कॉल उठाते हैं, मैं नहीं करता कॉल। A relationship is always about give and take. If I respect you, I hope you will respect me back, or you respond to me. But if I call you once or twice but don't get a response, I will probably only meet you as much as I am needed to. ये बात तो सही है यार, कि मतलब फिर दिल पे तो लगी हुई है बात कि मैंने एक दो बार फोन करा, तुमने फोन नहीं उठाया, तुमने कॉल बैक नहीं करा, तो भाड़ में जाओ, फिर मैं क्यों बार बार फोन करूंगा। तो ये हुआ। अच्छा ये हुआ, ये भी आपकी तरह वायरल हो गया इंटरव्यू। अब ये जब खत्म हुआ और फिर किसी फैन ने लिखा कि धोनी ने सीनियर्स को निकाला, तब इन्होंने बस, तब तो भाई साहब ट्विटर पे खर्चा पानी लेके चले गए भज्जूपा कि अब मैं तुम्हें बताता हूं कि सच्चाई क्या है। अब रोज जो है ना एक थ्रेट आ रही है कि सच्चाई आने वाली है, सच्चाई आ सकती है। खुल के आऊं क्या? खुल के आ जाऊं, मुझ में कितने राज है बताऊं, बंद एक मुद्दत से हूं खुल जाऊं। और आज तो इन्होंने ये भी एक बहुत बड़ा इल्जाम लगा दिया कि हाथी चले बाजार, पालतू पेड कुत्ते भौंके हजार। मतलब कि ये क्या धोनी पे इल्जाम लगा रहे हैं कि पेमेंट करके जो है पेड पीआर कराया जा रहा है हरभजन सिंह के अगेंस्ट। पालतू के साथ अगर पेड लिखा है तो पेड पीआर ही बोल रहे हैं। बोल इशारा पेड पीआर की तरफ है। पीआर ही। अब प्लेयर क्या है, आप बहुत सारी स्पेकुलेशन लगा सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली जो आजकल हो रहा है ना, जिसके अगेंस्ट टारगेट हो रहा है, वो समझ आ रहा है कि कौन हो रहा है। ऐसे सब कोई बच्चा नहीं है यार, आप बार बार एक ही चीज करोगे, समझ आएगा सबको। अब देखो मजाक बहुत हो गया, अब ये क्यों सीरियस टर्न कब लेता है मुद्दा। हाँ अब देखो हम यहाँ पे भाई देखो, हमारा ये फर्ज बनता है जनता जनार्दन को ये बताना कि अगर ये बार बार बोल रहे हैं, थ्रेटन करने के, मैं बताऊं कि कौन भागा था और क्यों भागा था और क्या हुआ था। देखो 2014 हमने उस दिन भी आपको दिखाया था, 2014 में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के मैच में, सेकेंड या थर्ड मैच में धोनी भाई वापस आ गए थे। ड्रॉ हुआ था मैच, सीरीज आप 2-0 से हार गए थे, विराट कोहली को कप्तान बना दिया था लास्ट मैच का। लेकिन 2014 एंड में वो वापस आए थे, दिसंबर एंड में, राइट। अब ऐसा क्या होने वाला था या क्या हो रहा था कि ये बोल रहे कि मैं पर्दाफाश कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ऐसी क्या बात हो सकती है? यस भाई साहब, सॉरी टू से, उस पूरे टाइम में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी, जो एक बहुत बड़ा स्कैंडल था, विच हैड रॉक्ड the Indian cricket team, Kaptan Dhoni and especially CSK and Rajasthan Royals, which was the spot fixing scandal. Yes. अब मई में, उससे पहले 28 मई को धोनी से सवाल भी करे गए थे कि रिपोर्टर ने पूछा था कि आई जस्ट वांट टू आस्क यू दैट यू आर द कैप्टन ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम, यू लीड द इंडियन क्रिकेट टीम फ्रेटर्निटी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, इंडियन क्रिकेट हैज बीन हिट बाय द बिगेस्ट क्राइसिस सिंस 2000। बाय द वे
2000 के टाइम पे भी जब ये स्पॉट फिक्सिंग या फिक्सिंग स्कैंडल हुआ था, तब हरभजन सिंह और ये सौरव गांगुली इन्होंने मैच जिताया था ईडन गार्डन वाला। वहां से हमारी साख थोड़ी बची थी, फिर से लोगों को भरोसा हुआ था क्रिकेट के अंदर, तो वहां पे भी हरभजन सिंह थे। जो 2001 का आपको याद होगा वो वाला जो टेस्ट मैच हुआ था। खैर 2013 में इनसे पूछा गया, इंडियन क्रिकेट हैज बीन हिट बाय द बिगेस्ट क्राइसिस सिंस 2000 एंड येट वी haven't heard from you and you skipped and did not do 2 IPL press conferences. Now you are here and you are not willing to answer. Why is that there is no voice from your side being the Indian captain? तो ये 2013 की press conference 2 बार पूछा गया. The leader of the Indian cricket team at this point of time, why is this silence? और दोबारा एक question हुआ था 2013 की press conference में, धोनी, I have 2 questions. What are your views on spot fixing scandals? Do you think the spot fixing scandal will have any effect on the players during the Champions Trophy? अब ये 2013 में Champions Trophy से पहले इनसे सवाल किया गया था, इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था, एक कुटिल सी मुस्कुराहट थी और जवाब कोई नहीं दिया, आगे बढ़ गए थे। खैर 2014 आते आते तक एन श्रीनिवासन, जो कि सीएसके के ऑब्वियसली ओनर थे, काफी बार आपने सुना होगा योगराज जी बोलते हैं, योगराज सिंह जी के यार श्रीनिवासन दा पुत्र, काफी बार बोलते हैं, तो जो भी है, एन श्रीनिवासन के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड भी है धोनी का। He was reportedly suspended as the BCCI president. उनको सस्पेंड भी किया गया था, लेकिन हाँ वो फॉर द टाइम बिंग, जब तक ये स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल की सारी जो है जांच पड़ताल हो रही थी, सनी भाई को इंटरिम आईपीएल के अफेयर्स दिए गए थे, तो 2014 मिड के अंदर, अप्रैल आते आते तक शायद रिपोर्टेडली एन श्रीनिवासन को हटा दिया था बीसीसीआई, उस टाइम पे सस्पेंड किया था, और उन्होंने अर्जी भी दी थी। लेकिन ये वापस आते हैं 2014 एंड में, दिसंबर 2014 धोनी जो है वो ऑस्ट्रेलिया से बीजीटी छोड़ वगैरह के वापस आते, 30 दिसंबर को शायद वो मैच खत्म हुआ था, और वो छोड़ के वापस आ गए थे 2015 ही मान लो, और मिड 2015 में सीएसके और आरआर को सस्पेंड कर दिया था। उसकी भी हेडलाइन होगी, मैंने आपको दिया था, वो हेडलाइन दिखाइएगा, जो 2015 की हेडलाइन थी कि सीएसके एंड बीबीसी की न्यूज वाली हेडलाइन मैंने दी थी, सीएसके एंड राजस्थान रॉयल्स सस्पेंडेड इन स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल। तो अगर तो हरभजन सिंह कुछ इसके बारे में बोलना चाहते हैं तो यही हो सकता है। देखिए, आईपीएल स्कैंडल, चेन्नई सुपर किंग्स एंड राजस्थान रॉयल्स सस्पेंडेड, और आप डेट देख सकते हैं 14 मई 2015। तो भाई 2014, 2015, 2013, ये इस टाइम के बीच में ना यही चल रहा था और कुछ चल नहीं रहा था, बड़ा स्कैंडल। यस, तो अगर तो उनका हिंट ये है कि वो इसके बारे में कोई राज फाश करना चाहते हैं, कोई वो जो नाम दिए हुए सुप्रीम कोर्ट में फाइल के अंदर है वो बोलना चाहते हैं, तो भाई बहुत ही बड़ा यहाँ पे बम फूट जाएगा। और पता नहीं वो बोलना चाहते कि नहीं चाहते, लेकिन भाई प्रियांशु, मामला बड़ा मतलब उलझता जा रहा है, और मैं पहली बार देख रहा हूँ इंडियन क्रिकेट में कि इतनी खुल के एक दूसरे से ना झगड़े हो रहे हैं प्लेयर्स के, एंड डायरेक्ट वॉर्स हो रही है यहाँ पर। यार देखो, टू बी ऑनेस्ट ना यार, इतना पुरानी बातें, मतलब पुराने प्लेयर हैं उनको, लेकिन दिल पे लग गई है बात के फैंस ने उनको ट्रोल किया है। नहीं, फैंस ने ट्रोल किया है, और उस पर्टिकुलर प्लेयर ने कुछ बोला, वो एक अलग बात है। भाई हमने तो देखा जितना कि धोनी कभी भी सामने आके किसी को क्रिटिसाइज ही करते, ना धोनी ने किसी के बारे में बुरा बोला है, और ना दिखता कि धोनी ने किसी का बुरा चाहा है। और रही बात पेड पीआर की, यार धोनी ने खुद अभी रिसेंटली बोला था कि मैं कोई पेड, किसी को जो अच्छा क्रिकेट खेलता है उसको पेड पीआर की जरूरत नहीं होती है, उसको पीआर की ही जरूरत नहीं होती है। प्रॉब्लम पता है क्या है कि धोनी के फैंस ना, ये सच बात है वैसे, कि जितने भी धोनी के फैन है ना, वो दिल पे थोड़ा जल्दी ले लेते हैं और वो फिर रिएक्ट कर देते हैं, क्योंकि धोनी को जवाब नहीं देते तो उनके फैंस मेरे ख्याल से। और एक मैं आपको और बात बताऊं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, एक मेरा ट्वीट है जिसपे मैंने पूछा था कि चूज योर बेस्ट ऑल फॉर्मेट कैप्टन, विराट कोहली या रोहित शर्मा। देखिए हरभजन सिंह ने उसका जवाब क्या दिया, वो ट्वीट दिखाते हैं आपको। मैंने ट्वीट किया था कुछ टाइम पहले, आई थिंक 2023 में ट्वीट करा था कि चूज योर ऑल टाइम ऑल फॉर्मेट कैप्टन, ठीक है ना, चूज वन एज कैप्टन ऑल फॉर्मेट्स, विराट कोहली और रोहित शर्मा। और हरभजन सिंह ने खुद लिखा था धोनी। इसको फुल स्क्रीन में दिखाएगा एक बार। तो भज्जूपा ने 2023 में और फरवरी 2023 में ये लिखा था कि ही वुड चूज धोनी ओवर विराट एंड रोहित एज कैप्टन। ये देखिए, मैंने पूछा था चूज वन एज कैप्टन ऑल फॉर्मेट्स, विराट कोहली, रोहित शर्मा, और हरभजन टर्मिनेटर, उन्होंने लिखा था धोनी। और 1 पॉइंट, इसको नीचे से अगर आप हटाएंगे ना ये बैंड, तो देखिए 1.8 मिलियन इसके व्यूज हो गए थे। मतलब ये बहुत वायरल हुआ था और बहुत लोगों को बड़ा अच्छा लगा था कि भज्जूपा ने जो है धोनी का नाम लिया, धोनी की तारीफ करी। ऑब्वियसली यार वो ग्रेटेस्ट कैप्टन तो है ही है। अब वापस आइएगा, अब आज की डेट में क्या हो रहा है भाई, और मैंने ये भी ट्वीट करा था धोनी का जो प्रियांशु बता रहे हैं कि धोनी ने क्या बोला खुद ही, धोनी ने इंटरव्यू में बोला, इफ आई प्ले गुड क्रिकेट आई डोंट नीड पीआर। अब लेकिन
इल्जाम तो इन्हीं के ऊपर लग रहा है ना, फिर घुमा फिरा के। अगर भज्जूपा ये बोल रहे हैं कि भैया हाथी चले बाजार और पालतू ब्रैकेट में पेड कुत्ते भौंके हजार, मतलब कि पेड ट्रोल्स मेरे पीछे किसी ने डाले हैं, तो क्या इनडायरेक्टली वो धोनी पे इल्जाम लगा रहे हैं कि आप पेड पीआर करा रहे हो? हालांकि धोनी बोल सके चलो भाई उनको पीआर नहीं चाहिए कि आप पीआर किसी और के खिलाफ यूज कर रहे हो। और इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल अब रोहित शर्मा, गौतम गंभीर पे आप नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ना वो भी पीआर ही नजर आ रहा है भाई।